आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, सेंट जेवियर। ये गोवा में जब आया 16वीं सदी में, तो उसने गोवा के जितने प्राचीन मंदिर थे, जितने गुरुकुल थे, जितने भी पवित्र स्थान थे, सबको समाप्त करवा दिया। और इतनी निर्ममता और इतनी क्रूरता के साथ उसने वहाँ के लोगों को मारा, लोगों को सताया, लोगों को समाप्त किया कि पूरा इतिहास गवाह है। आज का जो गोवा है वो सेंट जेवियर के सिद्धांतों पर टिका बसा जो गोवा है। आज मैं सेंट जेवियर को सुबह सुबह क्यों याद करने लगा? मामला ये है कि अभी आंध्र प्रदेश में श्री राम तीर्थम नामक मंदिर में 400 साल पुरानी भगवान श्री राम की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। कितने साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं? 400 साल पुरानी भगवान श्री राम की प्रतिमा तोड़ी गई 19 महीने में। सिर्फ 19 महीने में। जब से वहां पर जगन मोहन रेड्डी की सरकार आई है, तब से पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश में मंदिरों के ऊपर जितनी तेज गति से हमले होने शुरू हुए हैं, वो पूरे के पूरे लोगों को चौंका देने वाले हैं। 150 मंदिरों पर सिर्फ 19 महीनों में हमले हो चुके हैं। उन 150 मंदिरों में जो हमले हुए, उनमें बेशकीमती प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं और हमारे देवस्थानों को तोड़ा गया है बहुत बुरी तरीके से। गुंटूर नामक स्थान पर दुर्गाम्मा नाम का एक प्रसिद्ध मंदिर था, वो पूरा का पूरा मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। अब आप एक चीज सोचो कि जो हम बड़ी संख्या में घर घर स्वयं सेवक भेजकर, हिंदू वर्कर्स भेज करके अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण का जो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, क्या हम बुनियादें खड़ी करके अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे? हम बुनियादें खड़ी करके, इमारतें खड़ी करके, मंदिर खड़े करके अपने हिंदू धर्म स्थानों को बचा पाएंगे क्या? आंध्र प्रदेश में जब 400 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, आज तो औरंगजेब बाबर का शासन नहीं है, आज सेंट जेवियर का शासन भी नहीं है। आज जिनका शासन है सब कोई जानता है। 400 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। ये मजाक समझ रखा है। और जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने वालों के मुंह पर ताले लग गए। एक लफ्ज नहीं निकला किसी के मुंह से। आप कितने मंदिर खड़े करोगे भाई? हम इमारतें खड़ी कर रहे हैं, बुनियादें खड़ी कर रहे हैं, हम भवन खड़े कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कब खड़े करेंगे? कब खड़े करेंगे लोग? ऐसे ही हम क्रूरता, अत्याचार, निर्ममता, नृशंसता देखते रहेंगे। गोवा प्रांत में यही हुआ था। जगन मोहन रेड्डी को विकिपीडिया कर लीजिए, क्रिश्चियन हैं, उनका रिलीजन ईसाई है, उनका धर्म ईसाई है, और वो सेंट जेवियर के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। वो पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश को गोवा बना देंगे। अगर आपको यही करना है तो मत बनाइए अयोध्या में मंदिर। पहले हिंदुओं को मजबूत कर लीजिए, नहीं तो फिर तोड़ दिए जाएंगे आपके मंदिर। 400 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है, मजाक है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना नहीं है, 400 साल पुराना मंदिर है। सदियां बीत जाती हैं बुनियादें खड़ी करने में, 5 शताब्दियां बीत गईं भगवान श्री राम के मंदिर के नवनिर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, और 400 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया।
आज का मतलब हमारी ये 21वीं सदी में, हम किसी पुरानी सदी की बात नहीं कर रहे, हम औरंगजेब के समय की बात नहीं कर रहे, हम तैमूर के समय की बात नहीं कर रहे, हम सेंट जेवियर के समय की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के समय की, हम बात कर रहे हैं जगन मोहन रेड्डी के समय की। 400 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया और हम कूपन ले करके घर घर जाएंगे राम मंदिर की बुनियाद खड़ी करने के लिए। अब सोचिए पहले हमको करना क्या है? पहले मंदिर बना के खड़े करने हैं कि मंदिरों की सुरक्षा संवर्धन के लिए पहले कुछ मार्ग प्रशस्त करने हैं? कल्पना करो अन्य किसी धर्म का ये धर्म स्थान टूटा होता, आज पूरे देश में क्या हो रहा होता, क्या हो रहा होता? कल्पना बस करिए। लेकिन पूरे देश का हिंदू चुपचाप रहा, मौन रहा, सुनता रहा। हम ऐसे लोगों को नहीं वीर मानेंगे, हम किसके भरोसे बैठे हैं? आप सोचते होंगे संत लोग आवाज उठाएंगे। कौन संत आवाज उठाएंगे आपकी? वही संत जिनको अयोध्या में बैठ करके चंपत राय जैसे व्यक्ति ने कहा था कि किसके मां ने इतना जीरा खाया, किसी माइक लाल में औकात नहीं जो उद्धव ठाकरे को रोक दे अयोध्या में आने से। ऐसी शब्दावली यूज करने वाला। संतों के पिता माता जानकी और राम हो जाते हैं, इसके बावजूद वो चंपक जैसा चंपत बैठ करके अयोध्या में कहता था किसके मां बाप में औकात है जो उसको रोक देगा। लेकिन पूरी अयोध्या में क्या हुआ? आज भी वो पद पर आसीन है, आज भी अयोध्या में रहता है वो। तो किन कायरों के भरोसे आप बैठे हो? जिसने भगवान श्री राम माता जानकी को गालियां दी हो, वो आज आपके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का सचिव बना बैठा है। जिसने संतों को गालियां दी हो, वो इस पद पर बैठा है। जिसने अयोध्या की परंपरा अस्मिता को गालियां दी हो, वो इस परंपरा पे बैठा है, उस पीठ पे बैठा है। वो मंदिर बनाएगा तो ये लोग बिल्डिंगें खड़ी करेंगे, व्यक्ति नहीं खड़े कर सकते। ये लोग खड़े करेंगे। हम लोगों को क्या जरूरत है? हम बिल्डिंगें खड़ी करने के चक्कर में ये भूल गए 400 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है। भाई आप मजाक समझ रहे हैं सब क्या? इसको समझिए, गौर से, गंभीरता से समझिए। किसने बनाया होगा, कितने समर्पण के साथ बनाया होगा। दक्षिण के मंदिर छोटे नहीं होते हैं, भव्य मंदिर होते हैं। इतना विशाल, अद्भुत, सुंदर, अप्रतिम मंदिर और इतनी पुरानी प्रतिमा तोड़ दी गई। वहां के पुजारी उन प्रतिमाओं को लेकर के जा रहे थे और आंखों से उनके आंसू निकल रहे थे। वो मंदिर तोड़ दिए गए और पूरे के पूरे देश में ना एक कथावाचक की जबान हिली और ना किसी एक बड़े मठाधीश की जुबान हिली। एक भी ऐसे मठाधीश ने आवाज नहीं उठाई जिनके हजारों लाखों शिष्य हैं। हम राजनीतिक पार्टियों के भरोसे तो कब तक बैठे रहेंगे भाई? किसके भरोसे बैठे हो? मुनव्वर फारूकी नाम का व्यक्ति इंदौर में जाकर के भगवान श्री राम को गाली दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण को गाली देता है, माता जानकी को गाली देता है, अपशब्द बोलता है, अश्लील शब्द बोलता है उनके लिए। लेकिन इंदौर के कुछ लोग जाकर के खैर अपनी वो जिम्मेदारी का पालन करते हैं। लेकिन अयोध्या में मंदिर तो बन रहा है, लेकिन 400 साल पुराना, 500 साल की लड़ाई जीत करके हम अयोध्या में मंदिर बना रहे हैं, लेकिन 400 साल पुराना दक्षिण का मंदिर हम तुड़वा के बैठ गए। ऐसे मंदिर बनाओगे? ऐसे हमारी प्रगतियां होंगी? ऐसे हम आगे बढ़ेंगे? ऐसे हम अपने सिद्धांतों से समझौता करते रहेंगे? ये कब तक चलेगा? विचार तो करना पड़ेगा ना इस पे। कायरों के भरोसे बैठोगे?
कल्पना भर करिए, मैं कह तो ना हूं, कल्पना करिए किसी और मजहब का अगर ये इसके मजहब के साथ कुछ हुआ होता तो क्या हो रहा होता आज देश में, आज देश की स्थिति कैसी हो गई होती। लेकिन ये सब हम सुनेंगे, समझेंगे, चुप रहेंगे इस मामले पे। ये कब तक चुप रहोगे? अब किस काल की प्रतीक्षा में हो? क्या प्रतिकार हमारे पास समाप्त हो चुका है? हम किनको अपना वारिस मान बैठे हैं? हम उन कथावाचकों को वारिस माने जो मंच पर सेंटा क्लॉज की टोपियां पहन के बैठ रहे हैं? हम उनको अपना आदर्श माने जो अली मौला गा गा करके अपना यशोगान करवा रहे हैं? किनके भरोसे बैठे हो यार? तो कुल मिलाकर के चुनौती है सामने, संघर्ष के लिए कमर कसने की जरूरत है। उठ खड़े होइए, बिल्डिंगें मत खड़ी करो, हो सके जो बिल्डिंगें खड़ी हैं उनको बचाने का प्रयत्न करो। जो बिल्डिंगें खड़ी हैं, जो भवन खड़े हैं, जो मंदिर खड़े हैं, जो पवित्र स्थान हैं, हजारों साल पुराने, 400 साल पुराने, 500 साल पुराने, उनको बचाने का संकल्प लो। हमारे पुरखों ने बनाए थे वो मंदिर, वो टूट रहे हैं हमारे सामने और हम चुपचाप मौन होकर वो सब दृश्य देख रहे हैं। गोवा बनने के रास्ते पर खड़ा है आपका पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश। तो घटना आंध्र प्रदेश में घटे, यूपी वाले चुप रहे, बिहार वाले चुप रहे, हरियाणा वाले चुप रहे, पंजाब वाले, हिमाचल प्रदेश वाले चुप रहेंगे, ये मूर्खता है, ये तुम्हारी हमारी सबकी कायरता है। आपके मुंह पे गालियां दी जाती हैं, आप चुप रहते हैं। आपके सामने हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हम चुप रह रहे हैं। पूरा मीडिया घराने में सन्नाटा है। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय महाकाल लिखने वालों के वॉलपेपर पे कहीं पर भी ये कुछ नहीं दिख रहा है। चैलेंज जय श्री राम, चैलेंज वंदे मातरम करने वालों के मुंह बंद हैं। थोड़ा सा स्वाभिमान जगाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो राम मंदिर बनाने के लिए हमने 10 रुपया 1000 रुपया का कूपन कटाया था, वहां पर भी किसी ने कुछ कर दिया है। ये बात तीखी है लेकिन सत्य कह रहा हूं मैं। 400 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, आपको पता चला? नहीं चला ना? तो कम से कम जानकारी करो और जागरूक हो, अन्यथा स्वयं को क्या कहा जाए, स्वयं को क्या कहोगे? कायर कहना शुरू करना चाहिए हम लोगों को, सबको। अभियान चलाने की जरूरत है। हमारे जो धर्म स्थान बचे हैं उन धर्म स्थानों को बचाने के लिए प्रयत्न की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है। सोशल मीडिया पे हो तो सोशल मीडिया पे चिल्लाओ, आवाज उठाओ। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आंध्र प्रदेश में हुए इस 400 साल पुराने मंदिर पर आक्रमण के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरें, मौन प्रदर्शन करें, शांति प्रदर्शन करें, सरकार को मजबूर करें, आंध्र प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करें। सेंट जेवियर जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा था, उसके रास्ते पर चल रहे जगन मोहन रेड्डी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करें। अन्यथा हम नहीं निकलेंगे सड़कों पर, हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर हम लोग कायर बन करके क्रूरता के शिकार बनते रहेंगे। यही आज सुबह सुबह आपसे निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद।